क्या दशा थी। एक तो कुमर के वस्त्र हैं के पीले और जलन के, कंधन पे छिड़के बाल रे के काले और जलन के। श्रवण के जब बाण लगा है, श्रवण हाय माता हाय पिता कह करके उसी सरोवर के किनारे गिर पड़े। लेकिन क्षमा करना, यहाँ पर एक विद्वान का मत कुछ और कहता है। गोविंद, दो ही ऐसे राजा हुए जिन्हें सप्तावेदी बाण चलाना आता था, और श्रवण के जो बाण लगा था प्रमाण यह मिलता है कि महाराज दशरथ ने वो सप्तावेदी बाण छोड़ा था। सप्तावेदी यानी शब्दवेदी बाण किसे कहते हैं? जो आवाज पर जाकर के निशाना लग जाए, चाहे कितने भी अंधेरे में हो, चाहे कितने भी दूरी पर हो, और जो आंख मूंद करके आंख बंद करके और उस शब्द पर जाकर के बाण मार दे उसे शब्दवेदी बाण कहते थे। लेकिन क्षमा करना, जब श्रवण ने जल में कमंडल डुबोया तो आवाज तो जल से आनी चाहिए, आई होगी, फिर श्रवण के सीने में बाण कैसे लग गया? शंका है ना। शब्द तो सरोवर से जल से हो रहा था, शब्दावेदी बाण छोड़ा तो फिर श्रवण के सीने में तीर कहां से लग गया? अब क्षमा करें, खैर रामायण की और चौपाई में शंका है। इधर श्रवण जब जमीन पर गिर पड़े हैं, दशरथ भाग करके वहां पहुंचे, जाकर के देखा तो श्रवण तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। दशरथ की आंखों से आंसू निकलने लगे, कहने लगे लाल ये क्या हो गया? आप यहाँ पर क्या करने आए हो? तो सारी बात बताई श्रवण ने। रोते हुए कहने लगा मामा, अब हमारा बचना बहुत असंभव है, हमारी मौत निश्चित हमें सामने दिखाई दे रही है। अब हमसे इस तीर का दर्द सहन नहीं हो रहा है, इसलिए काम करो मामा जी धीरज धरो, क्यों तात पछतात, लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारी हाथ। अब रोना और अफसोस करना ये दोनों ही व्यर्थ हैं, इसलिए आप एक काम करो, क्या अधिक बात होती नहीं, सुनो मामा धर धीर, दर्द हृदय में होए रो, मेरो जल्दी खींचो तीर। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, हमारे मैया बाप दोनों लोग प्यासे हैं,
जल लेने के लिए आए थे, पहले जाकर के मेरे माँ बाप को जल पिला देना, उसके बाद मेरे मरने का हाल बता देना, पहले नहीं बता देना वरना दोनों प्यासे ही मर जाएंगे। कमंडल हाथ में लिया, दशरथ लेकर के चले। पैरों की आहट जैसे ही कानों में पड़ी है, श्रवण के माता पिता कहने लगे, आ गए लाल, बड़ा देर लगा दी, कहाँ इतनी देर लगे रहे, क्या बात हुई? लेकिन दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। सोच रहे अगर आवाज दे दूंगा तो ये पूछेंगे जरूर कि हमारा बेटा कहाँ है, बताना पड़ेगा, और बता दिया तो ये जल नहीं पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे। धीरे धीरे जा रहे हैं और दान सी कहने लगे, बोलो नहीं बेटा अगर तो साक्षी है करतार, नव हो तो आगे कार है, जल पीनो है धिकार। अगर तुम हमें जवाब नहीं दोगे तो ऐसा जल हम ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात है, और अगर तुम श्रवण नहीं, कोई छलिया मेरे पास में आया है तो अरे छलिया छल कर बे को डोले, छलिया छल कर बे को डोले, तेरे पास लगे हो सोए, चलिया चल कर बे को डोले, तेरे पास लगे हो सोए। इतनी बात सुनी तो दशरथ जो थे, दशरथ से नहीं रहा गया, और दशरथ से जब नहीं रहा गया है, दशरथ उद्धान ऋषि और चंद्रकला से बोले हैं, अरे सिर बड़ कह के रे तुम काल को गए हो बुलाई, और दशरथ से हत्यारे, दशरथ से हत्यारे लौ कुमार अब खाई, दशरथ ने कहा है आप बार बार श्रवण श्रवण चिल्ला रहे हैं, श्रवण श्रवण कहना बंद कर दो। दशरथ को उद्धानसी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपका बेटा श्रवण जो वो हमारे हाथों से मारा गया, अब चाहे हमें आप जो हो वो दंड दे, लेकिन उससे पहले जल पी ले। श्रवण कहने लगे हमारे पुत्र को मारने वाले हमारे दुश्मन